क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों कह रहा है सचिन और स्वदेश लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा निम्न था। ये दायित्व बच्चों दे रखे हैं और ये एसेट्स दे रखी है। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे समायोजन क्या दे रखा है। 1/4/2021 को उन्होंने सतीश को 1/4 भाग के लिए निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया है। पहली कंडीशन क्या है, सतीश ख्याति सहित सभी समायोजनाओं के पश्चात सचिन तथा स्वदेश की कुल पूंजी के 1/4 के बराबर पूंजी लाएगा। दूसरा है भवन को 14,000 रुपये से बढ़ाना है, स्टॉक को 6,000 रुपये से डेप्रिशिएट करना है यानी निराशित करना है, संदिग्ध ऋण आयोजन को बढ़ाकर 1,000 करना है बच्चों। उसके बाद कहा है अदत्त कानूनी व्ययों के लिए 1,800 रुपये का प्रावधान बनाना है। सतीश की ख्याति यानी प्रीमियम का हिस्सा 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बच्चों ये दिया है भवन को 14,000 रुपये से बढ़ाना है। चूंकि यहाँ पर अमाउंट ही दे रखी है 14,000 रुपये से बढ़ाना यानी भवन में के प्राइस में कितना इंक्रीजिंग हुई है बच्चों 14,000। तो ये 14,000 का सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। देखिए बाय बिल्डिंग करके 14,000 रुपये बच्चों ये गया है। उसके बाद दे रखा है दूसरी चीज़ बच्चों, स्टॉक को 6,000 से डेप्रिशिएट करना है यानी सीधे सीधे यही अमाउंट का फर्म को नुकसान हुआ है यानी किसमें, स्टॉक में। तो 6,000 रुपये 2 में चला जाएगा बच्चों। 2 स्टॉक देखिए 6,000 रुपये ये आ गया है आपका। ठीक बच्चों, उसके बाद लिखा है संदिग्ध ऋण आयोजन को बढ़ाकर कितना करना है 1,000। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें संदिग्ध ऋण आयोजन था कितना। देनदार बच्चों 20,500 के थे, बना रखा था प्रोविजन फर्म ने 300 का, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 300 की जगह अब इसको कितना करना है 1,000। 300 तो बना ही है ना, तो केवल बढ़ाकर कितना करना है 1,000। तो डिफरेंस कितने का बच्चों 700 रुपये का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ चला जाएगा बच्चों, डेबिट में। देखिए 2 RBD 700 रुपये इधर चला गया। उसके बाद बच्चों दे रखा है अदत्त कानूनी व्ययों के लिए 1,800 रुपये का प्रावधान करना है। अ प्रोविजन बी मेड फॉर ₹1,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो ये बच्चों एक तरीके से लाइबिलिटी है, ये फर्म को बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ये नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग फॉर लीगल चार्जेस 1,800 का। ठीक बच्चों, अब उसके बाद कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी बच्चों। तो इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। तो हमने देखा बच्चों क्रेडिट का आ रहा 14,000 और डेबिट में जब इसको बच्चों घटाया है हमने तो आ रहा है 14,700 में जब इन तीनों को जोड़ के घटाया है तो आ रहा है हमारा आंसर 5,500। 5,500 का प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं बच्चों आ रहा है कि नहीं किताब में। तो ये देखिए बच्चों आपका 5,500 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ रहा है। और इस 5,500 रुपये के बच्चों प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे 3/5 और 2/5 में। तो 3/5 और 2/5 में बटाया बच्चों सचिन और स्वदेश में 5,500 का 3/5, 5,500 का 2/5 आया 3,300 और 2,200। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों पहले सचिन और स्वदेश की पूंजी जाएगी। सचिन और स्वदेश की पूंजी बच्चों देखिए कितनी दे रखी है, सचिन की दे रखी है 70,000 और स्वदेश की पूंजी दे रखी है 60,000। तो ये पूंजी चली गई 70,000 60,000। उसके बाद बच्चों ये सतीश ख्याति के लिए 10,000 रुपये इसका प्रीमियम का हिस्सा निर्धारित किया गया है। तो बाय गुडविल करके ये 10,000 की गुडविल 3 और 2 के रेशियो में बढ़ जाएगी 3/5 2/5 में। तो आ जाएगी बाय गुडविल 6,000 4,000। रिवैल्यूएशन का बच्चों प्रॉफिट आया था 3,300 2,200। तो ये बाय रिवैल्यूएशन 3,300 2,200 आ गया। बच्चों देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखा है संचय 15,000 का बच्चों संचय दे रखा है। संचय भी 3 और 2 में बढ़ जाएगा यानी 3/5 और 2/5 में। तो आ जाएगा रिजर्व कितना बच्चों 9,000 6,000। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सचिन की बच्चों पूंजी कितनी टोटल 88,300 और सचिन की है 72,200। सचिन और स्वदेश की पूंजी है सचिन की 88,300 और स्वदेश की है 72,300। ठीक, 72,200। तो ये बैलेंस आ गया, टू बैलेंस CD हमने लिख दिया। ठीक, अब बच्चों क्या हुआ है टू बैलेंस CD को हमने इसी के नीचे देखिए बाय बैलेंस BD लिख लिया 88,300 और आपका ये है 72,200। ठीक, अब इसमें जो कहा गया है सतीश पूंजी कैसे लाएंगे, सतीश पूंजी जो लाएंगे बच्चों सतीश जो है ख्याति सहित सभी समायोजनाओं के पश्चात
सचिन तथा स्वदेश की कुल पूंजी के 1/4 के बराबर पूंजी लाएगा। आपने देखा ये जो बच्चों ये पूंजी आई 88,300, इसमें हर चीज़ एडजस्ट हो गई है, गुडविल भी एडजस्ट हो गई है। तो सभी समायोजनाओं के पश्चात 88,300 इनकी कैपिटल है और स्वदेश की कितनी 72,200। तो सभी समायोजनाओं के पश्चात बच्चों, सभी समायोजनाओं के पश्चात सचिन की कुल पूंजी है 88,300, सभी समायोजनाओं के पश्चात स्वदेश की कुल पूंजी 72,200। अब सभी समायोजनाओं के पश्चात दोनों की कुल पूंजी हो गई बच्चों तो 1,60,500। तो दोनों की कुल पूंजी बच्चों है 1,60,500। और कहा गया है फर्म में सतीश जो हैं, जो नए पार्टनर हैं, वो दोनों की कुल पूंजी का कितना लाएंगे 1/4। तो दोनों की कुल पूंजी बच्चों आ गई है 1,60,500, 1,60,500। तो सतीश लाएंगे दोनों की कुल पूंजी का 1/4, यानी आ जाएगा 40,125। तो 40,125 से कैश के रूप में लाएंगे, बाय कैश करके 40,125 बच्चों ये आ गई। तो अब देखिए टू बैलेंस CD 88,300 सचिन की हो गई, स्वदेश की हो गई 72,200, और सतीश जो ये पूंजी लाए 40,125, जिसका कैलकुलेशन हम लोग ने अभी यहाँ पे किया बच्चों 40,125, यही पूंजी लाए हैं सतीश। तो बाय कैश करके ये आ गया। ठीक बच्चों, अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल यही वाली जाएगी 88,300, 72,200, 40,125। ये बच्चों चलेगी 88,300, 72,200 और सतीश की 40,125। क्रेडिटर्स बच्चों देखें, इसमें क्रेडिटर्स देखें 20,000 के, और बिल्स पेबल देखा 3,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट देखा 17,000 का। तो क्रेडिटर्स देखिए बच्चों 20,000 के, बिल्स पेबल 3,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000 का। अब एक चीज़ बच्चों देखिए, इसमें ये दे रखी थी कि अदर कानूनी व्ययों के लिए 1,800 रुपये का प्रावधान करना है। तो ये तरीके से लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाएगी। तो देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर लीगल चार्जेस 1,800 रुपये इधर आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एसेट साइड में देख लेते हैं। एसेट साइड में कैश जो है ये तो 40,125 बच्चों वो पूंजी लाया है, 10,000 गुडविल लाया था, और 14,800 की ये जो अमाउंट दिख रही है ये फर्म में पहले से ही कैश के रूप में थी। देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए कैश के रूप में 14,800 रुपये ये फर्म में पहले से ही थी बच्चों, और 40,125 वो पूंजी लाया है बच्चों, और 10,000 गुडविल के, और 14,800 पहले से फर्म में थी। तो टोटल आएगी 64,925। स्टॉक बच्चों 20,000 का था, किताब में देखा, देखिए बुक में स्टॉक 20,000 का था। अब इसमें साफ साफ लिखा था स्टॉक को कितने से डेप्रिशिएट करना है, 6,000 से। तो 20 में से बच्चों 6,000 चला जाएगा, 20 में से बच्चों 6,000 चला जाएगा, तो बचेगा 14,000। ठीक, प्लांट में कुछ चीज़ नहीं करना है, प्लांट जैसे है। प्लांट देखिए, प्लांट बच्चों 40,000 का, उसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। और मोटर व्हीकल जो देखिए 20,000, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए ऐसे उतार लिया गया है, प्लांट 40,000 का, मोटर व्हीकल्स देखिए 20,000 की, ऐसे उतार ली। अब बिल्डिंग बच्चों देखी है इसमें किताब में, बिल्डिंग देखी 70,000 का, और साफ साफ इसमें लिखा है कि भवन को 14,000 रुपये से बढ़ाना है। तो 70,000 में हम 14,000 रुपये अप्रिशिएट कर देंगे, बढ़ा देंगे बिल्डिंग के प्राइस को, अप्रिसिएशन कर देंगे, 14,000 ऐड हो जाएगा 70,000 में से। 70,000 में तो 14,000 ऐड होगा तो 84,000 आ जाएगा बच्चों। डेटर्स देखिए बच्चों, डेटर्स 20,000 के थे और प्रोविज़न बना रखा था 300 का, लेकिन अब कहा गया है कि प्रोविज़न को बढ़ाकर 1,000 कर दिया जाए। तो अब 300 से मतलब नहीं, अब टोटल प्रोविज़न कितने का हो गया 1,000 का। तो 20,500 में बच्चों सीधे सीधे हम घटा दें कितना 1,000, तो 20,500 में 1,000 घटा दिया, 19,500 आ गया बच्चों। तो जब बच्चों हमने लाइबिलिटीज़ का टोटल किया, चौबीस 2,42,425 बच्चों इधर का आ रहा है, और इधर का इसका भी बच्चों आ रहा है 2,42,425। तो देखिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल बराबर किताब में आ रहा है कि नहीं। तो बैलेंस शीट का टोटल हम लोग देख लेते हैं किताब में बच्चों आ रहा है कि नहीं। तो ये है बैलेंस शीट का टोटल, हम लोग देख लेते हैं बच्चों पलट के। ये देखिए 2,42,425, 2,42,425 किताब में भी आ रहा है बच्चों, और 2,42,425 हम लोग का भी आ रहा है, लाइबिलिटीज़ का भी बच्चों और एसेट्स का भी। ये बच्चों
क्वेश्चन नंबर 44 था। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।